अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम रज़ा। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। मैं मौजूद हूं अभी सुबह खैबर पख्तूनख्वा बालाकोट से तकरीबन 90 किलोमीटर की मसाफत पे पूरे पाकिस्तान में एक मशहूर तरीन पिकनिक पॉइंट है। नारान कागान का भी अहम तरीन जो हिस्सा है वो है सैफुल मुलूक झील की वजह से नारान कागान का भी एक नाम पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है। झील सैफुल मुलूक मेरे बैक साइड पे आपको दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। झील सैफुल मुलूक इतना खूबसूरत और हसीन और जमील हिस्सा है कि यहाँ इसकी सैर के लिए पूरे पाकिस्तान, हमारे मुल्क के कोने कोने से सयाह अहबाब यहाँ सैर के लिए आते रहते हैं। झील सैफुल मुलूक तकरीबन 2.7 मरबा किलोमीटर के रकबे पे फैली हुई है। झील सैफुल मुलूक की चारों साइडों पे पहाड़ हैं। तो अब जिस सीज़न में भी आएंगे झील सैफुल मुलूक के गिरदोनवाह में जो पहाड़ हैं, जो बुलंद चोटियां हैं, इन चोटियों पे आपको बर्फ मिलेगी। तक पहुंचने के लिए जो सफ़र था वो काफ़ी मुश्किल सफ़र था। नारान तक का तो बड़ा प्यारा सफ़र था हमारा। नारान से झील सैफुल मुलूक तक का जो सफ़र था वो बड़ा मुश्किल तरीन सफ़र था। उस सफ़र के भी आपको चंद मनाजिर दिखाते हैं। जी मैं अभी नारान से झील सैफुल मुलूक आ रहा हूँ और यहाँ पे ग्लेशियर आया हुआ है बर्फ़ का। एक्सवेटर मशीन के ज़रिए बर्फ़ तो यहाँ से हटाई है, रास्ता साफ़ किया है, मगर यहाँ पे स्लिपिंग इतनी है कि कोई भी जीप ऊपर नहीं जा रही है। बहुत ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ और सयाह अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं। झील सैफुल मुलूक एक कुदरत के खजानों में छुपा हुआ एक खजाना है। खजाने तक तो इंसान ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। सैफुल मुलूक तक का मुश्किल तरीन सफर करने के बाद तो उस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फेसबुक पेज फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान नदीम रज़ा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।